हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12th मंथली एग्ज़ाम अक्टूबर के लिए फिजिक्स यानी भौतिकी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की। तो आप सभी फ्रेंड्स अगर क्लास 12th में है और आपका अगर फिजिक्स का मंथली एग्ज़ाम है तो आज के क्लास को आप सभी भूल से भी स्किप नहीं कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेम इट इज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेंगे, क्योंकि आप सभी का फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी इसी चैनल पर कराया जाता है, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक चालक में 4.8 एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है, तो चालक में प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो आप याद रखिएगा 3 × 10⁻19 होगी, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए, यदि एक तांबे के तार को खींचकर 0.1% लंबाई बढ़ा दी जाती है तो इसके प्रतिरोध में जो है ना प्रतिशत वृद्धि कितना होगी। तो याद रखिएगा 0.2% होगी, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग में संबंध है। तो प्यारे स्टूडेंट, आपको क्लास में बताए नहीं थे कि VD समानुपाती E होती है, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर कि एक चालक में 4 कूलाम आवेश 2 सेकेंड में प्रवाहित हो रही है, तो धारा का मान क्या होगा। तो धारा का मान जो हो जाएगा ना, तो आप याद रखिएगा 2 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर पूछा गया है, 100 सेंटीमीटर लंबे और 2 मिलीमीटर जो है व्यास के तार का प्रतिरोध 0.7 ओम हो तो तार के प्रतिरोध की प्रतिरोधकता होगी, बताएंगे सॉरी पदार्थ की प्रतिरोधकता होगी। तो याद रखिएगा 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, यानी 0.22 × 10⁻6 ओम मीटर होगी, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर, विद्युत तीव्रता, धारा घनत्व और विशिष्ट प्रतिरोध के मध्य परस्पर संबंध है। तो इसके बीच संबंध क्या होता है। तो याद रखिएगा E = JK होती है, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर, किसी तार का जो है ना यानी कितना है 1 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्रतिरोध क्रमशः RT तथा RO हो तो उनके बीच संबंध कितना होगा। तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, RT = R यानी R0 उसके बाद 2I-80 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ताप बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध घटता है। तो याद रखिएगा 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टंगस्टन का। 9 नंबर देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तो ताप गुणांक ऋणात्मक किसका होता है फ्रेंड्स। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, कॉपर का, ठीक है। 10 नंबर देखिए, अति चालक पदार्थ की चालकता होती है। तो अति चालक पदार्थ की जो चालकता होती है 0 होती है, ठीक है। याद कर लीजिएगा एक एक क्वेश्चन। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से, आप सभी को इसका आंसर की PDF मिल जाएगा सबसे पहले, ठीक है। देखिए 2 प्रतिरोध R1 और R2, जिसमें R1 जो है ग्रेटर देन R2 है, तो समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध R के लिए निम्न में से क्या सही है। तो याद रखिएगा 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि प्रत्येक 2 ओम के 3 प्रतिरोध त्रिभुज के आकार में संयोजित होता है, तो त्रिभुज के किन्हीं 2 शीर्ष बिंदु के मध्य प्रतिरोध होगा। तो इनके बीच जो प्रतिरोध होगा ना, तो आप याद रखिएगा 3 ओम होगा, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किरचॉफ का बिंदु नियम निम्न में से किस सिद्धांत का पालन करता है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पालन करता है। 14 नंबर देखिए, जब एक समविभवी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तब क्या होता है। तो तब काम नहीं होता है, मतलब कार्य नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर देखिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। तो आपको अच्छे से पता है कि राइट आंसर यहाँ पर जो है ना उच्च प्रतिरोध हो जाएगा। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विभव मापी के तार की लंबाई को बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो संतुलन बिंदु जो है ना अधिक लंबाई पर प्राप्त होता है। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल की माप होती है। तो राइट आंसर 17 का बी हो जाएगा यहाँ पर वोल्ट मीटर, ठीक
ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापते हैं, तो ऊर्जा मापते हैं। अब चलते हैं 19 नंबर, पूछा गया है एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि यह सेल का एक भारी यानी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा होती है तो सेल का विभवांतर बताना है, यहाँ पर सेल का पोटेंशियल बताना है। तो आप याद रखिएगा 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा 1.5 वोल्ट, ठीक है। अब चलते हैं 20 नंबर, फटाफट से देखिए कि यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़े में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो संयोग का जो है ना तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा 1/16 ओम हो जाएगा। 21 नंबर देखिए अब यहाँ कि यदि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो आप याद रखिएगा 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा, आधा होगी। 22 नंबर देखिए दो बल्ब क्रमशः यानी 15 वाट और 220 वोल्ट और 60 वाट और जो है 220 वोल्ट है तो उनके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा। तो फिलामेंट का अनुपात अगर निकालें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा 4:1, ठीक है। 23 नंबर देखें आर त्रिज्या और एन फेरों वाली किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होती है। तो वह किसके समानुपाती होती है, तो याद रखिएगा आई और आई यानी 1/r के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 24 नंबर किसी धारा अल्पांश के कारण आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होती है तो याद रखिएगा वो आर के समानुपाती होती है, नहीं आर के जो है ना व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर यहाँ पर आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल भी वेग से यानी घूमती है तो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर जो है ना 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 26 नंबर कि किसी लंबे तथा सीधे यानी धारावाही तार से प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी यदि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 2 मीटर है। तो बताएंगे इसका राइट आंसर। तो आपको याद रखना है 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1000 एम्पियर, ठीक है। अब चलते हैं 27 नंबर किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है तो कण पर कार्यकारी बल होगा। तो याद रखिएगा कण पर जो कार्यकारी बल होगा तो राइट आंसर डी हो जाएगा 0, ठीक है। 28 नंबर देखें यदि किसी वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या यानी अल्फा है ना और एवं फेरो ए है, ठीक है, ए है ये, ठीक है, ए है और फेरो की संख्या n हो तो इसमें जो है ना धारा जो I है ये प्रवाहित हो रही हो तो ये उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स चुंबकीय क्षेत्र पर जो है ना उनका मान जो होगा केंद्र पर तो आप याद रखिएगा और 28 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, μ0 Ni/2a, ठीक है। अब 29 नंबर देखें यदि ए पृष्ठ क्षेत्र फल वाले एक वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी हो तो लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा 2ba/μ0 उसके बाद इंटू √a/π, ठीक है। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है वेग भी वेग यानी भी वेग से गतिशील किसी आवेशित कण को ई वेक्टर और यानी बी वेक्टर के करोसित जो है क्षेत्र से अवक्षेपित निर्गत होने के लिए आवश्यक शर्त क्या होगी। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा E=VB, ठीक है। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा गया तो इसका आंसर की मैं आपको ना टेलीग्राम पर भेज दे रहा हूँ अभी, ठीक है। आप सभी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और आप सभी जो है ना अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार जो है आप सभी को सबसे पहले पेपर दिया जाता है, ठीक है, इसी चैनल पर और तैयारी भी आप सभी का इसी चैनल पर कराया जाता है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।